बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसन है और मैं आपसे आज करप्ट स्टेट पॉलिसीज़ पे बात करना चाहता हूँ। करप्ट स्टेट पॉलिसीज़ को समझना पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। हमें हमेशा इस चीज़ के पीछे लगा दिया जाता है और इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि भाई नवाज शरीफ करप्ट है, जरदारी करप्ट है, कोई और करप्ट है, ठीक है। और उसके पीछे बस सारे मीडिया वाले हाथ धो के पड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि एक ऐसी स्टेट पॉलिसी बनाई जाती है जिसको कि नवाज शरीफ भी फॉलो करता है, जिसको इमरान खान भी फॉलो करता है, जिसको मुशर्रफ भी फॉलो करता है, जिसको सारे फॉलो करते हैं, जो कि वो पॉलिसी ही करप्ट होती है और वो एक करप्ट माफिया को सपोर्ट कर रही होती है। अब आप हमारी शुगर की पॉलिसी जो भी थी, ठीक है, उसकी मिसाल लें। सब ने जो है वो शुगर माफिया को एक्सपोर्ट की परमिशंस दी, सब ने शुगर माफिया को प्राइसेस बढ़ाने की परमिशंस दी, सब ने उनको टैक्स रिबेट्स दी, सब ने उनको एक्सपोर्ट पे रिबेट्स दी, ठीक है। अब ये सब की पॉलिसीज़ थी, ठीक है। तो आप इस पॉलिसी को क्यों नहीं चेंज करते, ठीक है। आप एक्सप्लिसिटली ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि ये पॉलिसी जो थी ये करप्ट पॉलिसीज़ थी, इसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, कोई भी चेक करने वाला नहीं था कि भाई आपके पास शुगर के कितने स्टॉक्स हैं। कोई भी इदारा, फर्द, प्रोविंस या फेडरल गवर्नमेंट किसी भी वक्त ये नहीं बता सकती थी कि हमारे पास शुगर के कितने स्टॉक्स हैं, इसलिए कि आप शुगर के स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो उसके अलावा कोई भी ये नहीं चेक करने वाला था कि वाकई एक्सपोर्ट हुई या एक्सपोर्ट नहीं हुई, ठीक है। तो पूरा सिस्टम ही करप्ट था। कोई टैक्स रिकॉर्ड नहीं चेक कर रहा था, ठीक है, कि हम कितने टैक्स बनता है, कितना रिसीव हुआ है, कितनी हम रिबेट दे रहे हैं, ये रिबेट बनती है नहीं बनती। कोई भी ये चेक नहीं कर रहा था कि गरीब किसान को जो है उसके गन्ने की सही कीमत दी जा रही है या नहीं दी जा रही, ठीक है। तो ये सारा जो है वो एक स्टेट लेवल और पॉलिसी लेवल करप्शन की एक एग्ज़ाम्पल है। इसी तरह हमारा आईपीपीज़ में भी यही एग्जैक्टली सेम पैटर्न की करप्शन है। किसी ने भी जो है कभी नहीं चेक किया कि आईपीपीज़ बिजली प्रोड्यूस करती हैं कि नहीं प्रोड्यूस करती है, असल में कितनी प्रोड्यूस करती हैं, उनकी एफिशिएंसी क्या है, कितना तेल लेती हैं, वो तेल यूज़ होता है या नहीं यूज़ होता, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो कोई भी चेक नहीं कर रहा था, ठीक है, और अभी भी नहीं कर रहा, ठीक है। और फिर बात यह है कि आईपीपीज़ को अगर प्राइवेट सेक्टर में है तो ये जो डिस्कोज़ हैं जो कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, इनको क्यों सरकारी खाते में रखा हुआ है। कराची इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक चल रही है, बेहतरीन चल रही है, तो लाहौर इलेक्ट्रिक जो है, पेशावर इलेक्ट्रिक, मुल्तान इलेक्ट्रिक, इनको भी प्राइवेटाइज़ करो, इनको खुली छूट दो कि ये अपनी जो है वो मर्ज़ी से जिस भी प्राइस पे चाहें, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी ख़रीदे आईपीपी से। हुकूमत का इसमें क्या काम है, ठीक है। हुकूमत क्यों इसमें घुसी हुई है? हुकूमत इसलिए घुसी हुई है ताकि वो करप्शन का एक सिस्टम फैसिलिटेट कर सके। वो कोई ऐसा सिस्टम बनाना ही नहीं चाहती जिसमें करप्शन ना हो, ठीक है। तो हमें स्टेट लेवल करप्शन ख़त्म करनी है, हमने पॉलिसी लेवल करप्शन ख़त्म करनी है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट एक आपका मरहला आता है, ठीक है, या उसके साथ आप करो, ठीक है, कि अगर किसी ने करप्शन की है और आप साबित कर सकते हो तो बेशक आप साबित करो, आप सज़ाएँ दो। बहरहाल पाकिस्तान में जो है वो जस्टिस सिस्टम ऐसा है कि जो बड़े करप्ट लोग हैं उनको तो सज़ाएँ नहीं होती, ठीक है। तो भाई अगर सज़ाएँ नहीं होती, ठीक है, हमारा सिस्टम ऐसा है और आप सिस्टम को, जस्टिस सिस्टम को फिक्स भी नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम आप स्टेट की जो पॉलिसीज़ हैं जो कि करप्शन को जो है मुसलसल सपोर्ट दे रही हैं उसको तो वो करो। तो अगर इमरान खान साहब तक हमारी बात पहुंचती है, ठीक है, और वो वाकई एक ऑनेस्ट इंसान है, ठीक है, तो द लीस्ट ही कैन डू इज़ ही हैज़ टू एंड दिस करप्ट पॉलिसीज़। सो आप जो है वो शुगर की पॉलिसी अनाउंस करें जिसमें कि ये सारे एलिमेंट्स जो कि करप्शन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो ख़त्म हो। आपको डेफिनेटली शुगर माफिया से और शुगर मिल ओनर से चैलेंज आएगा, तो डेफिनेटली आप उसके लिए स्टेप्स लें, ठीक है। आप शुगर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को दोबारा बहाल करें, हुकूमत को जितना भी स्टॉक अपने पास शुगर का रखना है, ठीक है, वो डिफ़ाइन करे और वो स्टॉक वो जो है वो कंट्रोल प्राइसेस पे लेके अपने पास रखे। अगर एक्सपोर्ट करनी है तो हुकूमत ने अपने स्टॉक से करनी है, ठीक है, और जो है वो
इंटरनेशनल टेंडर्स के थ्रू करनी है, ठीक है, उसमें जो है वो किसी प्राइवेट लोगों का हाथ नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप फौजी फूड्स हो गए, एंग्रो फूड्स हो गए, दूसरे इंटरनेशनल इदारे हो गए, आप उनको शुगर इंडस्ट्री में लेके आएँ, ठीक है, ताकि वो एक एथिकल सस्टेनेबल वे में बिज़नेस को आगे लेके चल सकें, ठीक है, और हमारी इन करप्ट माफिया से निजात मुमकिन हो। क्योंकि ना तो ये तो किसानों को पैसे देते हैं, दूसरा ये कि इतनी तो ये शुगर नहीं प्रोड्यूस करते, आवाम को भी लूटते हैं, ठीक है, टैक्स रिबेट्स भी लेते हैं, एक्सपोर्ट्स पे भी रिबेट्स लेते हैं, आईपीपीस का भी यही मामला है, ठीक है। तो आप सिस्टम को, करप्शन के सिस्टम को तोड़ो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को चेंज करो। इसी तरह हमारा ये जो है, हमने बहुत हद तक पीटीआई गवर्नमेंट ने बहुत हद तक जो है वो मामलात थे, जो फेक अकाउंट्स के मामलात थे, जो कि टीटीज़ के मामलात थे, उनको तो उन्होंने बहुत हद तक कंट्रोल किया है। लेकिन फिर भी लार्ज करेंसी नोट्स तो हैं हमारे पास, ठीक है, 5000 का नोट्स है, ठीक है। जब आपके पास 5000 का नोट होगा, लोग कैश में कारोबार करेंगे, ठीक है ना। कोई भी दुकानदार जो है वो कार्ड एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिर कहाँ से आपकी इकानमी की डॉक्यूमेंटेशन होगी, ठीक है। तो हुकूमत चाहती ही नहीं है ये। अभी तक हुकूमत की ये करप्ट पॉलिसी है कि वो लार्ज करेंसी नोट्स के थ्रू और दूसरे चैनल्स के थ्रू वो चाहती है कि हमारी इकानमी टोटली अनडॉक्यूमेंटेड रहे, ठीक है। सो टैक्स जो है वो सिर्फ आपने जो एम्प्लॉयड या सैलरीड क्लास है उससे लेना। यह हुकूमत की पॉलिसी है, अनडिक्लेयर्ड हमारी गवर्नमेंट की करप्ट पॉलिसी है कि उन्होंने सिर्फ सैलरीड क्लास से टैक्स लेना है और किसी से टैक्स नहीं लेना, ठीक है। तो बिज़नेस वाले जितने भी हैं वो कैश में कारोबार करेंगे, ठीक है, और गवर्नमेंट उनको फुली फैसिलिटेट करती है। 5000 के नोट के थ्रू हो सकता है 10,000 का भी लॉन्च कर दे, ठीक है। इनसे क्या उम्मीद है, ठीक है। तो इनकी पॉलिसी है, ठीक है। तो आप, अगर आपकी पॉलिसी नहीं है कि आप टैक्स एवेजन को फैसिलिटेट करें, तो आप जो है वो 5000 का नोट विड्रॉ करें, ठीक है। फिर भी अगर लोग डॉक्यूमेंटेड वे में डिजिटल पेमेंट्स नहीं करते, हालांकि डिजिटल पेमेंट्स अब कौन सी मुश्किल है, इजी पैसा है आपके पास, जैज़ कैश है, ठीक है, आप इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स की जो वो हैं, ठीक है, चैनल्स, उनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली किसी को क्या ज़रूरत है कि वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के झंझट में पड़े, कार्ड्स के थ्रू पेमेंट ले, ठीक है, एंड सो ऑन। सो इसी तरह जो है गवर्नमेंट जो है वो बैंक्स के थ्रू डॉलर्स और फॉरेन करेंसी का कारोबार वो करे, ठीक है। बैंक्स को इजाज़त लेके वो करें फॉरेन करेंसी का कारोबार। ये क्या ज़रूरत है मनी चेंजर्स वगैरह की, ठीक है। ये तो रेगुलेटरी नहीं हो सकते, जब आप रेगुलेट ही नहीं कर सकते तो आप इन पे क्यों रिलाई कर रहे हो, ठीक है। सो सिर्फ पैसे जो हैं डॉलर्स वगैरह, ठीक है, ये सिर्फ बैंक्स के थ्रू होने चाहिए क्योंकि बैंक्स रेगुलेटेड होते हैं, ठीक है। सो ये सारी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट को चेंज करनी है, ठीक है। ये पॉलिसी सारी चेंज होंगी। इसके अलावा जितनी पॉलिसीज़ जो कि करप्शन को फैसिलिटेट करती हैं, ठीक है, उन सारी पॉलिसीज़ को आप चेंज करो, ठीक है। तो फिर हम ये मान सकते हैं कि आपका वाकई एक सीरियसली एंटी करप्शन एजेंडा है। अगर आप नहीं करते तो ऑब्वियसली आपका जो है वो एक नॉन सीरियस और इनसिंसियर एटीट्यूड है। ये माना ही नहीं जा सकता कि आप सिंसियर है। आगे देखें, ठीक है, हम आपको टैक्स देते हैं, ठीक है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सिटीज़न हूँ, मैं आपको टैक्स देता हूँ, ठीक है। मैं सिंध में रहता हूँ, ठीक है। आप तो मुझे कोई प्रोटेक्शन ही नहीं देते, ठीक है। आप मुझे प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कोई प्रोटेक्शन देते हैं? मेरे स्कूल उन्होंने तबाह कर दिया। आप आते हैं, चेक करते हैं कि मेरे टैक्स के पैसे कैसे स्पेंड हो रहे हैं। आप जिम्मेदारी लेते हैं कि हॉस्पिटल पे जो पैसा लग रहा है वो सही लग रहा है कि नहीं, रोड पे जो लग रहा है वो सही लग रहा है कि नहीं, और जो सिविक्स पे पैसा लग रहा है वो सही लग रहा है। जब फेडरल गवर्नमेंट जिम्मेदारी नहीं लेती किसी भी चीज़ की, किसी भी सर्विस की, ठीक है, उसको ऑडिट नहीं करती, उसको चेक नहीं करती, ठीक है, हमें कोई अल्टरनेटिव सर्विस उसकी नहीं देती, ठीक है, हमारे बच्चों को कुत्ते काटते हैं, फेडरल गवर्नमेंट क्या करती है? फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ तमाशा खड़ा करती है। अगर फेडरल गवर्नमेंट ने सिर्फ तमाशा ही खड़ा करना है तो वो डिज़र्व भी नहीं करती कि वो टैक्स ले, ठीक है। फिर उसके साथ भी तमाशा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको चेंज कर सकते हैं आप इसको चेंज करें,
ठीक है। आप जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की एक एक स्कीम, एक एक चीज़ की अकाउंटेबिलिटी करें, क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट पैसा देती है, फेडरल गवर्नमेंट हिसाब ले। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मर्ज़ी ज़रूर है कि वो जहाँ चाहे जिस तरह चाहे अपनी प्लानिंग करे और उस तरह पैसा लगाए, लेकिन जहाँ उसने सोच लिया कि यार यहाँ पैसा लगाया, फेडरल गवर्नमेंट उसका ऑडिट करे, उसकी अकाउंटेबिलिटी करे कि पैसा लगा है कि नहीं लगा, सही तरीके से लगा है कि नहीं लगा, उससे कोई आउटकम आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आप हमारे टैक्स के पैसे की हिफाजत नहीं कर सकते, जो कि आप कहते हैं कि मैं करता हूँ, ठीक है, इमरान खान साहब के लिए ये मैसेज है, तो ठीक है, फिर आप टैक्स ना कलेक्ट करें, फिर आप एक साइड पे हो जाएं, ठीक है, फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं। थैंक यू वेरी मच। आई होप ये मैसेज जो है वो हमारे सारे दोस्तों के लिए और सबके लिए पॉजिटिव मैसेज होगा। ये हमारे लिए नेक्स्ट डायरेक्शन सेट करेगा कि भाई हमने अपनी ठीक है, हमने करप्ट लोगों को, करप्शन को हाईलाइट करना है, उसको प्रोसिक्यूट भी करना है, ठीक है, लेकिन हमने सबसे पहले करप्ट पॉलिसीज़ को आइडेंटिफाई करना है, उसको फिक्स करना है। फिर हमने जो हमारे टॉप लेवल के करप्ट सिविल सर्वेंट्स हैं, जिनके बच्चे बैठे हुए हैं बाहर मुल्कों में और वहाँ पे वो अभी भी खुलेआम पेमेंट्स रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, आपने उनको अकाउंटेबल करना है, ठीक है, और इस तरीके से हमने आगे जाना है। आपने करप्शन के रास्ते तो बंद नहीं किए, सारी करप्शन तो स्टेट पॉलिसीज़ के थ्रू हो रही है, ठीक है, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हम आपको ट्रस्ट करें, ठीक है। तो हमारा ट्रस्ट डेफिनेटली मुतासर हो रहा है, ठीक है, हमें जो है वो नज़र आ रहा है कि स्टेट पॉलिसीज़ जो हैं वो सेम हैं जो कि पिछले उसमें थी, जो नवाज शरीफ की पॉलिसी थी, जो जरदारी की पॉलिसी थी, जो मुशर्रफ की पॉलिसी थी, वही पीटीआई की पॉलिसी है, ठीक है। उसमें कुछ चेंज आया है डेफिनेटली, टीटीज़ और फेक अकाउंट्स वो तकरीबन मेरा ख्याल है ख़त्म हो गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज है। ये भी बहुत बड़ा चेंज है कि ऑडिट और इंक्वायरीज़ हो रही हैं स्टेट लेवल पे, ठीक है, और उनके कुछ रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा चेंज है कि हमारी जो एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ हैं वो मीनिंगफुली चेंज हुई हैं, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हुआ है, ठीक है। सो ये बड़े लेवल पे काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस हैं, नो डाउट। डैम्स बनना शुरू हुए हैं, ये बहुत बड़ी पॉलिसी है, लेकिन आप ख़ुद इमेजिन करें कि अगर आप डिस्कोस को प्राइवेट कर देते हैं, प्राइवेट सेक्टर इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट आता है, प्लस आपकी लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है, वो डायरेक्टली जो है उनसे करते हैं, ठीक है, आईपीपी से मुआहदे करते हैं, तो हुकूमत का एक बहुत बड़ा जो ये सर्कुलर डेब्ट का इशू है, ठीक है, ये मिनिमाइज़ हो जाएगा, वो जानेंगे, उनका काम जानेगा, ठीक है, और हम अपनी जितने भी हमें रिसोर्सेज हैं वो हमें हाइडल इलेक्ट्रिसिटी पे हम जो है फोकस कर लेंगे। सो वापडा जो है वो पावर जनरेशन करेगी, प्रीडोमिनेटली हाइडल, एटॉमिक और रिन्यूएबल पावर जनरेशन करेगी, ठीक है, ये उसका फोकस होगा, ठीक है, और लमसम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स करके एक मार्केट मैकेनिज़्म के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डिस्कोस को भेज देगी, एंड दैट्स इट। वापडा का कोई ताल्लुक नहीं होगा पावर डिस्ट्रीब्यूशन से। इस तरह वापडा की जो इंटरनल करप्शन है वो भी ख़त्म हो जाएगी, हुकूमत की जो लाइबिलिटीज़ बनती हैं सर्कुलर डेब्ट के थ्रू एंड ऑल दैट, वो हेडेक्स भी सारी ख़त्म हो जाएंगी, तो एक ऑनेस्ट सिस्टम बन जाएगा। आप हमें एक ऑनेस्ट सिस्टम बना के बताओ, ठीक है, जिसमें कि हुकूमत रेगुलेशन करे, प्राइस कंट्रोल करे, प्राइस मॉनिटरिंग करे, सर्विसेज की जो है वो क्वालिटी को मॉनिटर करे कि यार जो भी डिस्कोज हैं या जो भी दूसरी कंपनीज़ हैं वो सर्विसेज एक क्वालिटी लेवल पे दे रही हैं कि नहीं, और उनको उसके लिए अकाउंटेबल करे। ये हुकूमत का काम है, ठीक है, हुकूमत अगर ये काम कर लेती है तो थैंक यू वेरी मच, ठीक है। बाकी ये है कि सर्विसेज की डिलीवरी जो है वो प्राइवेट सेक्टर को करने दे, इवन एक ऐसा मार्केट मैकेनिज़्म क्रिएट करे कि कंज्यूमर बल्क में किसी भी पावर डिस्ट्रीब्यूटर से या पावर कंपनी से, जिस इंग्लैंड में लंदन में लोग लेते हैं, ठीक है, किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट करके पावर ले सके, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसीज़ को फिक्स करेगी, नई इनोवेटिव पॉलिसी सॉल्यूशंस लेके आएगी जिसमें करप्शन नहीं होगी, ठीक है, जिसमें ओपननेस होगी, ठीक है, और आवाम को बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच।